नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता चल गया होगा शायद, नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है आरएस का। अभी इसमें सिलेबस का कुछ पता नहीं चला है, पर मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। अगर चेंज करता आरपीएससी तो बता देता। बाकी अभी कुछ समय बाद में सिलेबस भी रिलीज किया जाएगा, तो और उसमें रिजल्ट से पता चल जाएगा। तो कुल पोस्ट जो है वो 980 हैं, उनमें से 405 जो है वो मेन सर्विसेज की हैं और 575 जो है वो अलाइड सर्विसेज की हैं। तो मैं मेरे पास में अभी नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एग्जाम की प्रक्रिया वही सेम है, प्री मेंस इंटरव्यू। इसके लिए मैं पहले ही एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, आरएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मैंने उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि आरएस एग्जाम जो होता है वो अन्य एग्जाम से कैसे डिफरेंस होता है। प्री का सिलेबस बताया था, मेंस का सिलेबस बताया था, और इंटरव्यू कैसे होता है ये नॉर्मली उसमें सारा कुछ बता चुका हूँ मैं, सारी बातें। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया है तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बाकी कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। दिल से दिल तक नाम का एपिसोड जो प्रोग्राम है मेरा, उसके एपिसोड नंबर 2 में मैं पुस्तकों के बारे में बता चुका हूँ। तो मैं दोनों वीडियो जो हैं वो नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ ऊपर भी लगा दूंगा। तो वो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको बुक्स वगैरह देखनी है और कैसे तैयारी करनी है इस सब के बारे में। ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम वही सेम टू सेम पैटर्न है कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर होगा। 200 नंबर में से आप 50% ले आते हो, यानी 100 नंबर के आसपास आपके नंबर आ जाते हैं 200 में से, तो आप सेफ जोन में हो और प्री पास हो जाएगा। प्री आपको सिर्फ पास करना है, प्री का नंबर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। 2013 में जो कट ऑफ गई थी वो 60 नंबर गई थी, 2016 में जो 80 नंबर गई थी, तो आपके 90 95 नंबर भी आ जाते हैं जनरल कैटेगरी से। तो निश्चित सी बात है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा का भी अपनी आरपीएससी ने सेम पैटर्न दिया है कि जैसा कि पहले होता था ना, GS1 GS2 GS3 और हिंदी इंग्लिश, तो इस तरीके से सेम टू सेम है। 200 नंबर के होंगे और कुल मिला के 800 नंबर का ये पेपर होंगे मेंस के। और इन 800 नंबर में से 2013 में जो कट ऑफ गई थी वो 350 गई थी और 2016 में 327 गई थी। ठीक है। तो आपके अगर 50% इसमें आ जाते हैं तो भी आप सेफ जोन में हो, यानी 800 में से 400 नंबर आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में हो। उसके अलावा 800 प्लस ये अपना इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, कुल मिला के 900 मार्क्स हो जाएंगे। तो 900 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अभी बताया है सरकार ने कि 980 पोस्ट हैं। पहले तो बता रहे थे 1017 या 1027, इतनी बहुत सारी वैकेंसी बता रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी कम करके ये दोनों मिलके हैं 2017 और 2018 की वैकेंसियाँ हैं। तो अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए इस तरीके से। इसमें डेट दी हुई है 2 अप्रैल को रिलीज हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि अपनी जो आरएएस की मेन पोस्ट होती है एसटीएम वाली, उसके लिए 75 पोस्ट हैं। उसके अलावा अपनी आरपीएस यानी अपना जो डीएसपी वाली पोस्ट होती है उसके लिए 34 सीट्स हैं, रिजर्व में पोस्ट हैं। उसके अलावा राजस्थान लेखा सेवा यानी राजस्थान अकाउंटेंट सर्विस जो है उसकी 104 पोस्ट हैं। तो ये इसमें 20 जो है वो मेन जो अपनी आरएएस की सर्विसेज होती हैं उनमें कुल मिला के 405 वैकेंसी आई हैं। और उसके अलावा जितनी भी एलाइड सर्विसेज हैं, एलाइड सर्विसेज इसमें दी हुई हैं 15। तो उनकी जो कुल मिला के जो वैकेंसी है 575 है। इनमें थोड़ा बहुत वेतन का अंतर और ग्रेड पे का अंतर होता है, तो वो इस समय इतना ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। आप जितना हो सके अपनी तैयारी पर ध्यान रखो, वो सब बात में देखा जाए। अब इसमें जो मेन बिंदु दी हुई है शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो या कुछ भी हो, आपने अगर ग्रेजुएशन ले रखा है या बीटेक की डिग्री ले रखी है तो आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल की बीए हो या 4 साल की बीटेक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, बस आपने ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा उसके बाद में अगर आप बीएससी या बीए या बीटेक के फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अपियरिंग में हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। आसान है फॉर्म भरना, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अपियरिंग वाला ऑप्शन आएगा तो आप उसमें अपियरिंग फॉर्म भर दीजिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता की बात हुई। अब आयु सीमा, आयु की बात करते हैं। नॉर्मली 40 साल तो अपनी है ही, कोई भी व्यक्ति 40 साल की उम्र तक का है वो तो भर ही सकता है, जनरल हो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। उसके अलावा अलग अलग छूट है, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 5 साल का है, जनरल की महिलाओं के लिए 5 साल का है। अगर जनरल में कोई महिला है तो 45 साल तक भर सकती है। उसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए 10 साल का है, यानी वो 50 साल की उम्र तक बढ़ सकते हैं। और आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो अपने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग 10 साल यानी 50 साल तक तो आप भर सकते हैं अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। और अपने आर्मी वालों के लिए 10 साल की छूट होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए तो आप 50 साल तक तो आसान। अब उम्र का एक बिंदु निकल के आता है कि सर जी कौन सी तारीख को 21 वर्ष होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए। तो इसमें आरपीएससी ने क्लियरली दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2019 तक, 1 जनवरी 2019 तक आपकी 21 साल हो जानी चाहिए। तो मतलब ये है कि अभी आपकी 4-5 महीने कम है, लेकिन आपकी अगर जनवरी अगले साल 2019 तक अगर पूरी हो जाती है 21 साल तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इसमें आपका क्लियर हो गया ये वाला सवाल। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ
आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाले हो तो व्यक्ति आवेदन के पात्र होगा। मैं आपको बता ही चुका हूँ। चयन प्रक्रिया जो है प्री मेंस इंटरव्यू, चयन प्रक्रिया जो है वो मैं बता चुका हूँ और उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो भी बना चुका हूँ। प्री मेंस और इंटरव्यू वाली प्रक्रिया है ये। उसके बाद में परीक्षा का स्थान और डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, वो आरपीएससी खुद बता देगी। पूरा पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिए। इसने बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पे होगी, डेट अभी पता नहीं है, धीरे धीरे बता दी जाएगी। ठीक है। आवेदन की तिथि जो मैं आपको बता रहा था 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 11 मई तक, यानी 1 महीने तक लगातार चलेगी। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया ये है, मैं अपने दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4 में तो बता ही चुका हूँ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस आपको बता चुका हूँ कि अपने आधार नंबर को आपके मोबाइल के साथ जोड़ लीजिए और उस आधार नंबर को आप आरपीएससी के पास में कनेक्ट करवा दीजिए। तो आपको बस फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, SSO पोर्टल खोलिए और अपना OTR यानी आधार नंबर डालिए, वन टाइम पासवर्ड आएगा और आप उसमें ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाएगा। बस आपको पैसे देने हैं। तो अपना मोबाइल नंबर जरूर अपने आधार के साथ में कनेक्ट करवा लीजिए और एक बार में OTR करवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद में वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, आरपीएससी ने कोई बदलाव नहीं किया है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अच्छी तरीके से वीडियो में कि 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम इसी में है और अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं चला है। बाकी जो 4 पेपर मेंस में है जो मैं बता चुका हूँ और अभी थोड़ा सा डिस्कस और कर लेता हूँ। उसके अलावा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का कोई अभी ध्यान मत रखिए इतना खास, तो बाद में देखा जाएगा। और ये अपने आप जानते ही हैं सचिव हैं गिरिराज सिंह कुशवाहा, उन्होंने ये 4 पन्नों का अपना नोटिफिकेशन दिया है। उसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जो अपना सिलेबस है वो क्या रहेगा और मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे वीडियो चल रहे हैं क्या क्या, आप वो जहाँ जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। जैसा कि पहला टॉपिक जो है वो राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके की मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है। राजस्थान जीके की मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है, आप जाइए राजस्थान जीके की लेक्चर सीरीज देखिए, शायद मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगेगी। वो नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्य जगह जाकर भी देख सकते हो, कोचिंग भी कर सकते हो। कोचिंग का मैं कभी किसी को सुझाव नहीं देता हूँ, मेरे स्टूडेंट को तो कभी कोचिंग का सुझाव नहीं देता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद में आप निश्चित सी बात है, मैं ऐसे घमंड वाली बात कही है कुछ भी कही है, मेरी वीडियो देखने के बाद में कोई भी वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी हिस्ट्री को उठा लीजिए, पॉलिटी को उठा लीजिए, आप कोचिंग वालों को मेरी वीडियोज के साथ में कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा अपना राजस्थान जीके के साथ में हिस्ट्री का चल रहा है, हाँ हिस्ट्री भी आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसके अलावा अपना तीसरा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी चली रही है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, इंडिया ज्योग्राफी शुरू होने वाली है, तो उसमें जाके मेरी लेक्चर सीरीज में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हो। उसके अलावा अपना पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्रैश कोर्स के 2 पार्ट करा चुका हूँ। मैंने बोला था पॉलिटी के क्रैश कोर्स में से किसी भी एग्जाम में चले जाना 70 से 80% सवाल आ जाएंगे, तो आरएस में भी 70 से 80% सवाल आ ही जाएंगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। पॉलिटी के अलावा मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के मैंने शायद अभी तक 2 लेक्चर कराए हैं, बाकी अभी मैं इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करूँगा लगातार एक साथ में। ठीक है। उसके अलावा मैं अपने आरएस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके अलावा अपना साइंस आता है, साइंस का मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया है, लेकिन अगर आरएस का एग्जाम 4 या 5 महीने बाद में होता है तो तब तक मैं निश्चित सी बात है साइंस भी पूरी करा दूंगा, मैथ रीजनिंग भी करा दूंगा। मैथ रीजनिंग भी शुरू नहीं कराई है। और अपना करंट अफेयर्स का मैं आपको करा ही चुका हूँ, 2 लेक्चर तो करा ही चुका हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे करंट अफेयर्स के लेक्चर आएंगे। मैं 13 14 टॉपिक्स एक बार लेता हूँ करंट अफेयर्स का और 1 घंटे में उन्हें डिस्कस करता हूँ डिटेल एनालिसिस के साथ में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक बताए थे, इंडिया चाइना वाला इश्यू बताया था। ठीक है। तो ये ज़्यादातर अपना प्रीलिम्स का एग्जाम का जो लेवल है वो मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ। और बाकी ये सवाल मुझसे बिल्कुल मत पूछना कि सर कौन से कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा कोचिंग नहीं ज्वाइन करें, ये अपने हिसाब से तुम खुद देख लेना। ठीक है। मुझे कोचिंग से नफरत है तो मैं आपसे बोलता नहीं हूँ। बाकी अपना पूरा चैनल फ्री है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं कोचिंग जाने के लिए, फिर भी आपकी आदत है कोचिंग जाने की। बाकी अगले कुछ आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल होते हैं, मैं आपको उनके जवाब दे देता हूँ। उस वीडियो में मैं सारे जवाब आसानी से दे चुका हूँ, अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। और एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि अपना केटी सीरीज जो है नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सत्य का ज्ञान श्रृंखला, उसकी मैं जम्मू कश्मीर वाला जो इश्यू है उसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। पार्ट 2 मैंने आज बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो 2 घंटे का वीडियो था, उसमें पता नहीं क्या हुआ, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम हुई या माइक में प्रॉब्लम हुई। 2 घंटे का वीडियो मैंने बड़े आराम से बनाया था, मैं सोच रहा था सही बनाया, लेकिन बाद में जब ओपन किया तो उसमें ऑडियो नहीं मिली, ऑडियो गड़बड़ कर गई। तो मुझे लग रहा है वो पूरा का पूरा लेक्चर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है उस बात का, आज बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 घंटे तक एक टॉपिक पे बड़ी गहराई से बोलना और उसके बाद में वो डिलीट हो जाना, गड़बड़ होती है, दुख होता है। ठीक है। तो ये केटी सीरीज जरूर देख लिया करना, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा। आर्मी के लिए रिजर्वेशन आपको पता ही है, एज का मैंने बता दिया, कौन सी डेट से फॉर्म बता रहे हैं भरे जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद में आरएस कितना अलग है, इसके लिए जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है उसमें जाके आप देखिए कितनी पोस्टें हैं, आपको समझ में आ गया। 9 से 80 पोस्टें हैं, हर साल तो आती हैं, पिछले 2017 और 2018 से इकट्ठी निकाली है सरकार ने, 2017 में नहीं दी थी, तो अपनी 980 पोस्ट हैं। उसके अलावा
पढ़ाई कितने घंटे करें, अगर आपके 4 या 5 महीने बाद में इंटरव्यू होता है, वो अगर 5 महीने बाद में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो निश्चित सी बात है आप 6 घंटे तो कम से कम पढ़िए, 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस टाइम टेबल रखिए। बाकी जनता तो 2-2 3-3 साल से पढ़ रही है, तो आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मीडियम हिंदी इंग्लिश जो आपने बचपन में रखा है वही चूज कीजिए, और बाकी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वो आप में जाके देखिए। और कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपनी मर्जी से जहाँ भी आपको कोचिंग अच्छा लगे वहाँ कोचिंग कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे किसी बच्चे ने सुझाव दिया था कि सर जी प्रीलिम्स का भी आप टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट वगैरह करा देना, तो मैं कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मॉडल टेस्ट ले लूँ, और वो वीडियोज़ के थ्रू में मॉडल टेस्ट सॉल्व करा और वीडियोज़ के थ्रू में मॉडल टेस्ट जो है वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँ। 10-15 मॉडल टेस्ट हो जाएंगे, वो काफ़ी होगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये नोटिफिकेशन वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद।